चलिए बैलेंस शीट ऑफ डिसअपियर लिमिटेड। यहाँ पे क्या है अपने को, ये अकाउंट में क्या कर रहे हैं अपन, कंपनी में समझो कि पिछले साल के कुछ अपने को या पिछले ये साल के कुछ कर्जे फेरना पड़ा और कंपनी में पैसे नहीं है, यानी कि पैसे और आने वाले नहीं हैं, या फिर कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, तो वो सूरत में अपन क्या करते हैं, है सो चीज़ों में से बेच के करके काम करा लें। बात समझ में आ गई? तो उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी करा रहे हैं अपन, तो कंपनी के शेयर्स वगैरह ये वो चीज़ों में एडजस्ट करके पैसे निकाल के वो पैसों से काम करा रहे हैं या कर्जे फेर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे जो है अपने को एक बैलेंस शीट दे दिया सीधा सीधा, उसके साथ एडजस्टमेंट्स दिया आपने। यहाँ पे कैपिटल्स दिया उन्हें 10 रुपीज़ ईच के 10,000 शेयर्स है कंपनी में, जिसका 1 लाख रुपए हो रही। इक्विटी शेयर, प्रिफरेंशियल शेयर्स, मतलब दोनों का भी समझा दिया मैं। तो कंपनी के पास क्या है, 5,000 प्रीफरेंस शेयर है और 10,000 इक्विटी शेयर, उसके वैल्यूज है। डिबेंचर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, डेटार, प्रॉफिट एंड लॉस। पेटेंट और गुडविल ये दो चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। गुडविल क्या है, मैं क्या बोला, फिजिकल नहीं रहता, इमेजिनरी रहता। पेटेंट भी क्या रहता, मैं कोई डिज़ाइन बनाया, कोई आइडिया बनाया, अब वो आइडिया मैं रजिस्टर करा ले तो मेरे नाम से, तो मैं अगर कोई दूसरा वो चीज़ करा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो फिजिकल कोई चीज़ नहीं है वो, ये है, तो उसकी भी वैल्यू है। अब कोई कंपनी खरीदना चाह रही, मैं 10 लाख में बेचता हूँ, 10 करोड़ में बेचता हूँ, क्या बेच रहा हूँ, सिर्फ आइडिया। दैट इज़ ऑल्सो इंटेंजिबल, फिजिकल एसेट नहीं, ये भी एसेट है। ठीक है, चलिए अब इसमें हो रहा क्या एडजस्टमेंट में, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय 5। इक्विटी के जो 10 रुपये से थे 5 रुपये से कर दो वो शेयर्स को। ठीक है, क्रेडिटर्स क्लेम इज एक्सेप्टेड एज 50,000। क्रेडिटर्स के जो 1 लाख के पे करना था अपन 50,000 ईच पे कर सक रहे हैं उसको। राइट ऑफ बिल्डिंग 50%, बिल्डिंग की वैल्यू आधी कर दो, मशीनरी की 25% कम कर दो। ओके, राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है अकाउंट इसको भी ख़त्म कर दो, यानी इसको भी यूज़ कर लेना। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स बाय बैलेंस अवेलेबल, जो भी बैलेंस बचेगा उतने में जो है अपन ये पेटेंट्स की जो वैल्यू है उतनी कर लेना पड़ रहा। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले सेम अपनी बैलेंस शीट बनाना है अपने। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए अपना वर्किंग नोट्स में जाएंगे अपन। चलिए, पहली चीज़ क्या बोला उन्हें अपने को, 10,000 शेयर्स की वैल्यू 5 रुपये से कर दो बोला, तो 50,000। प्रीफरेंस को कुछ भी नहीं कर रही, तो जैसे का वैसा, तो शेयर कैपिटल कितना होगा, 1 लाख। ये ला के यहाँ पे डाल दिए, हो गया फर्स्ट वर्किंग नोट। उसके बाद क्या बोला आपने को, क्रेडिटर की वैल्यू 50,000 कर दो बोला, राइट। एडजस्टमेंट में दिया ना आपने को, क्रेडिटर को 50,000, क्रेडिटर क्लेम इज एक्सेप्टेड एज 50,000, तो 50,000 कर दो बोला उसको। तो 1 लाख में से 50 कर दिए, कितने हो गए क्रेडिटर अपने 50। एक ही 6 वहाँ पे आइटम, यहाँ पे डाल दिया अपन क्रेडिटर था ना, करंट लायबिलिटीज था, क्रेडिटर ही है ना। अच्छा, करंट लायबिलिटीज डिबेंचर है, डिबेंचर डायरेक्ट डाल दिए यहाँ पे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में खाली डिबेंचर है, यहाँ इसको डायरेक्ट डाल दिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। डिबेंचर बोलते तो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने को खरीदा देते, अपन उसके बदले में उनको जो है महीने को महीना ऐसा पेमेंट करते, तो ये लॉन्ग टर्म का रहता है। 10 साल 20 साल के लिए कोई भी इन्वेस्ट कर देता, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। उसके बाद अपने को क्रेडिटर आता, ट्रेड पेएबल्स में आता। तो एक ही 50,000 क्रेडिटर के 50 डाल दिए, और क्या बचा इसके अंदर, खाली अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये अदर में डाल देना। लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई पूरी। ठीक है, तो ही एडजस्टमेंट करें इसमें। एक क्या करें अपन, शेयर्स की वैल्यू कम करें, दूसरा क्रेडिटर की वैल्यू कम करें, डाल के कैटेगरी वाइज डाल दिए, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद एसेट्स में जाएंगे अपन, वर्किंग नोट्स में जाएंगे। एसेट्स में क्या दिया उन्हें, टेंजेबल एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू आधी कम कर दो बोला,
तो 40,000 हो गए। मशीनरी की 25% कम करो बोला हमने, तो कम करे तो 45,000 हो गए। ठीक है दोनों फिक्स एसेट। उसके बाद पेटेंट्स का क्या बोला उन्हें, रिमेनिंग वैल्यू पे डालो। भैया रिमेनिंग वैल्यू कहाँ से लाना सर, तो रिमेनिंग वैल्यू कैसा लेंगे इसको बोले तो सबसे पहले अपने को जो है, भाई ज़रा आवाज़ कौन है वो, आवाज़। सबसे पहले अपने को जो है रिमेनिंग चीज़ें ले लेंगे अपन। बिल्डिंग मशीनरी का वहाँ है एंट्री, पेटेंट्स की भी रोके हुए है। बचे कौन, इन्वेंट्री डेटा। इन्वेंट्री में डाल दो, और डेटार का में चले आता ट्रेड रिसीवेबल, ये डाल दिए 90,000 और ये कितने हो गए 50,000। डन। एसेट कितने आ रहे हैं अपने 2,50,000, तो सॉरी लाइबिलिटी, और एसेट भी कितना आना अपने को 2,50,000। अब उसका हिसाब कर रहे हैं, देखो इन्हें क्या बोला अपने को लास्ट एडजस्टमेंट में, पेटेंट की जो वैल्यू है उसको जो भी बैलेंस बचा उतना कर दो बोला। अब अपने को कम कितने पड़ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, कम बोले तो अभी अपन फिक्स एसेट नहीं लिए समझो, अपन इन्वेंट्री डाल दिए और ट्रेड रिसीवेबल डाल दिए, तो दोनों की वैल्यू हो जा रही 90,000 प्लस 50,000, 1,40,000 हो जा रही। तो ये हो गए अपने 1,40,000 फिक्स एसेट को छोड़ के, और अपने को टोटल कितने होना है 2,50,000 होना है लाइबिलिटी की वैल्यू के बराबर। तो जिसमें अभी अपने को कितने कम पड़ रहे हैं 1,10,000। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स एसेट के दो डिसाइड हो गए वैल्यूज, 85,000 बचे कितने अपने पास 25,000। उन्हें बोला जो भी बैलेंस बचे हुआ रहा उसकी वैल्यू पेटेंट्स की वैल्यू बना दो बोला। पेटेंट्स की वैल्यू क्या बना दिए, बराबर अपने को हो जाता 1,10,000 हो रही। ठीक है, भाई टोटल अपने को बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, अपने को एसेट और लाइबिलिटी दोनों की सेम वैल्यू आना। लाइबिलिटी का हिस्सा खत्म होगा 2.5 लाख आ गए, एसेट में भी कितने आना है अपने को 2,50,000 आना। डन। उसमें से अपने को इन्वेंट्री के उसके दोनों मिला के 140 हो जा रहे हैं वहाँ पर। पहले खाली एक ही सेक्शन बच रहा अपना फिक्स एसेट का, राइट। 1,10,000 फिक्स एसेट लाना है अपने को कैसा भी करके। तो ऑलरेडी 85 तो ये दो हो गए, 50% इसकी वैल्यू 25% इसकी वैल्यू कम करें, तो 85,000 यहाँ कवर हो गए अपने। कितने कम पड़ रहे हैं अभी, उन्हें बोला जितने भी बचे उसकी वैल्यू पेटेंट्स को बना दो, तो पेटेंट्स की 25,000 बना दिए। ठीक है, ये आपको तीनों डाल दिए तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स है पूरे, एक ही करा प्रॉब्लम में। ठीक है, कल इसका कंटिन्यूएशन और देख लेता हूँ। ओके, एक प्रैक्टिस करो।